आज हम यहाँ पर कवर करेंगे एमबीए 4th सेमेस्टर में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की फर्स्ट यूनिट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर आज डिस्क्राइब करने वाले हैं मेन पावर प्लानिंग, जिसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कहा जाता है या फिर हम इसको पर्सनल प्लानिंग भी कहते हैं। देखो मेन पावर प्लानिंग क्या होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इस चीज को एनालिसिस करते हैं कि करंट एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कितने हैं या फिर फ्यूचर में हमें कितने एम्प्लॉय की जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए हम एक रिक्रूटमेंट प्लान कर सके। ये एक सिस्टमैटिकली प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें हम राइट पीपल को राइट स्किल के साथ ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आ सकते हैं, या जैसे किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें रहती है जिसमें हम यहाँ पर प्लानिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिकली चलाने के लिए। इसी को कहते हैं मेन पावर प्लानिंग। इसमें हम आज यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि मेन पावर प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्शन ओरिएंटेड। देखो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है। यहाँ पर जो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता, रूल्स रेगुलेशन को राइट नहीं किए जाते, रीड नहीं किए जाते, पॉलिसीज वगैरह भी बनती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो होता है एक्शन पर। इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक्शन ओरिएंटेड कहलाता है। सेकेंड है हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड। अब देखो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हेल्प करता है कि वो अपने गोल को अचीव कर सके। अब अपने गोल को अचीव करने के लिए उसको वेल मोटिवेटेड, एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड एम्प्लॉय की, कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी। तो इन सारी चीजों को लेकर के आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने फ्यूचर के गोल को अचीव कर सकता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस या कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखो ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है या प्रोसेस है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर दिया और उसको फिर स्टॉप करके रख दिया। ऐसे से कोई मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए इसको कंटिन्यू करना जरूरी है। और अगर किसी एम्प्लॉय पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पर उसके सॉल्यूशन के लिए भी यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है। फिर यहाँ पर इंडिविजुअली ओरिएंटेड। देखो ग्रुप की सभी लोग बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर एम्प्लॉय पर फोकस किया जाता है, उसके रिक्रूटमेंट पर, सिलेक्शन पर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर, उसके इंसेंटिव पर, बैचेस से रिलेटेड सारी जो इंडिविजुअल है, सारी जो इसकी इंडिविजुअल नीड्स है या उसकी जो इंडिविजुअल फंक्शंस है उस पर डील किया जाता है। उसके बाद में है पीपल ओरिएंटेड। देखो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पीपल ओरिएंटेड होता है। ऑर्गेनाइजेशन में आप कितनी भी मशीन्स लेकर के आ जाओ, लेकिन उन मशीन्स को चलाने के लिए भी हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। अब जहाँ ह्यूमन रिसोर्स होगा वहाँ ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा ही। लास्ट है हमारा डेवलपमेंट ओरिएंटेड। अब देखो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका पर्पस ये होता है कि वो एम्प्लॉय को डेवलप कर सके, एक्सपीरियंस्ड कर सके, उसको क्वालिफाइड कर सके, और जैसे उसके लिए रिवॉर्ड स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करवाता है, सेमिनार कंडक्ट करवाता है, ताकि उसको फुल पोटेंशियल तक डेवलप किया जा सके। जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉय ग्रो करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन है वो अल्टीमेटली ग्रो करेगा। ठीक, इसीलिए ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड भी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये थे ह्यूमन पावर प्लानिंग के फीचर्स। अब हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं ऑब्जेक्टिव कि जो मेन पावर प्लानिंग है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एबल एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स। देखो ऑर्गेनाइजेशन में एक एबल एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को या गोल को अचीव कर सकता है। फिर एस्टेब्लिश एंड मेंटेन साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश नहीं होगा तो जो भी एम्प्लॉय होगी, वर्कफोर्स होगी, वो अपने अपने हिसाब से काम करेगी, अपने अपने हिसाब से काम करेगी, तो उनमें कोई तालमेल नहीं होगा। इट मींस उसमें कोई प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें नहीं होगी। और इन सारी चीजों को मिला के क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसको एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। फिर है ह्यूमन एसेट्स बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो ये है जो ह्यूमन एसेट्स है ना, ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑल इन वन पोर्टल है। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है इसका सॉल्यूशन किया जाता है और इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम को कंडक्ट भी करवाया जाता है। फिर यहाँ पर टू प्रोवाइडेड फेयर, एक्सेप्टेबल एंड एफिशिएंसी लीडरशिप। देखो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इंडिविजुअल है या जो कोई मेंबर है, अगर वो डायरेक्टिंग या फिर प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग कर रहा है तो उसका जो भी रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव इफेक्ट में होना चाहिए। ठीक, तो लास्ट है हमारे यहाँ पर गुड फैसिलिटी एंड फेवरेबल एटमॉस्फेयर।
देखो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो वो सबसे पहले यही देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एटमॉस्फियर है वो फेवरेबल है या नहीं, और वहाँ पर जो फैसिलिटी है वो सुटेबल है या नहीं, सेटिस्फाइड है या नहीं, उस चीज से एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में कंफर्टेबल फील होना बहुत जरूरी है। तो देखो इसके लिए क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की नॉइस वैल्यू रहती है उसको चेक किया जाता है, हीट को देखा जाता है, क्लीन लाइंस को देखा जाता है, नंबर ऑफ वर्किंग एम्प्लॉय को देखा जाता है, साथ में जो ऑफिस की फर्निशिंग है, इन सारी चीजों को यहाँ पर देखा जाता है जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे, कंफर्टेबल फील करे। ठीक, ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन पावर प्लानिंग। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मैन पावर प्लानिंग का नेचर कैसे होता है। यहाँ पर है यूनिवर्सल फंक्शन, या हम इसको परवेशिव फंक्शन भी कहते हैं। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑल मैनेजर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, फोरमैन है, ये सारे यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर इस चीज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आप किस लेवल पर वर्क कर रहे हो, क्योंकि देखो सभी लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स वर्क करे, बिना ह्यूमन रिसोर्स के ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता। चाहे आप टॉप लेवल में काम कर रहे हो, मिडिल में हो, लोअर में हो, लेकिन सभी जगह ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्स है मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वहाँ होगा ही। फिर है कंसर्न विद पीपल, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि ये पीपल ओरिएंटेड है, मतलब बिना पीपल के ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता है। आप कितनी भी मशीन्स लेकर के आ जाओ, उस मशीन को चलाने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, और जहां ह्यूमन रिसोर्स होगा वहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा। फिर इंटरनल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो नहीं होता ना कि सिर्फ ह्यूमन HR डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, सिक्योरिटी का होता है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब सारे डिपार्टमेंट में HR होंगे, मतलब इंसान पीपल काम कर रहे होंगे ना, तो उन सभी को मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है। फिर है एक्शन ओरिएंटेड। अब देखो यहाँ पर कोई एम्प्लॉय है, अब उस पर एक्शन ले लिया गया, उसके रिकॉर्ड को आगे, मतलब उसका जो भी रिकॉर्ड था उसको आगे भेज दिया गया। तो यहाँ पर सिर्फ उसके रिकॉर्ड को आगे नहीं भेजा जाएगा, यहाँ पर उसके रिकॉर्ड के बेस पर एक्शन लिया जाता है, उसके वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि उसका जो रिकॉर्ड रहता है उसी पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्क करता है, ताकि उसको ऑर्गेनाइजेशन में आगे और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। फिर यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैंने अभी आपको यहाँ पर फिर बताया था कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार कर दिया गया फिर उसमें स्टॉप लगा दिया गया, इसको कंटिन्यू करना रहता है। और अगर किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आती है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसको सॉल्यूशन करने के लिए भी यहाँ पर हेल्प करता है। फिर है पर्सनल एक्टिविटीज। अब एम्प्लॉय की पर्सनल एक्टिविटीज में क्या हो सकती है, जैसे मेन पावर प्लानिंग है, उसका सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, और उसका पे वेजेस है, इंसेंटिव है, कंपेंसेशन है, ये सारी जो उसकी पर्सनल एक्टिविटीज है इस पर भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये था नेचर ऑफ मैन पावर प्लानिंग। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।